अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रुकावटें ही कामयाबियों का दरवाज़ा खोलती हैं। पिछले दिनों मुझे एक रुकावट पेश आई। इस तार की वजह से कंप्यूटर के माउस के साथ अटैच इस वायर की वजह से कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हुई, कुछ मिसहैप हुए, जिससे मुझे काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन इस रुकावट ने एक नया रास्ता खोला मेरे लिए। मुझे एक ऐसा माउस अब यूज़ करने का मौका मिला जो वायरलेस है लेकिन काम करता है, और ये एक एडवांसमेंट थी जो कि इस सूरत में आनी थी जब ये हर्डल्स वायर वाले माउस ने जब मुझे डिस्टर्ब किया, तो उसके बाद ये रास्ता खुला। सेम एज़ हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हमें हमारे लिए जो रुकावट समझ के, जिस फ़िक्रे को हम फुल स्टॉप समझ के, फुल स्टॉप रुकने के बाद आगे नया जुमला भी शुरू हो रहा होता है। इसी तरह लाइफ का एक नया स्पैन होता है, वहाँ पे आगे हमारा मुंतज़िर होता है। उसकी तरफ हम देखते ही नहीं है, बल्कि एक ही फुल स्टॉप के ऊपर जब हम स्टॉप हो जाते हैं, ये गलत बात है। तो करना क्या है, जब भी आपकी ज़िंदगी में आइंदा चैलेंज आए, कुछ हर्डल्स आए, तो हर्डल को एक चैलेंज के तौर पे लें आप, और उस परेशानी को परेशानी समझते हैं जब, तो वो डबल हो जाती है। उसको डबल मत करें, उसको ख़त्म करें और उसमें हिकमत तलाश करें। कुरान पाक में भी ऐसे लिखा है ना कि इन्नमल उस्र युस्रा, मुश्किल के साथ आसानी है। तो भाई, आपको जब मुश्किल आती है तो मुश्किल के साथ अल्लाह की और कुरान की हिकमत को समझो कि उसके साथ आपके लिए जो हिकमत है, जो आसानी है, वो आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं आ रही कि आप परेशानी को आपने वाकई में परेशानी मान लिया है, लिहाजा आप परेशानियां हो गई हैं दो, तो दोनों को ख़त्म करें। और जो अल्लाह ताला की तरफ से, जो अल्लाह कुरान में है कि मुश्किल के साथ आसानी मौजूद है, तो उस आसानी को समझो, उसको डिस्कवर करो। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। हिंदुस्तान को आज़ाद करने वाला एक अजीम तरीन शख्स हम उसे कह सकते हैं, जब हम मोतदिल एनालिसिस करेंगे, तो महात्मा गांधी देखें, उसने साम्राज्य निज़ाम को उखाड़ फेंका, हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को निकाल दिया, करोड़ों पर मुश्तमिल हिंदुस्तानियों को आज़ादी की नेमत से मालामाल किया। अब हिंदुस्तान के नोट के ऊपर तस्वीर भी तो गांधी की है। तो उस महात्मा गांधी की एक बात सुनिएगा, उसमें एक बहुत बड़ी हर्डल थी, और वो हर्डल क्या थी कि वो लोगों में बोल नहीं सकता था, और बड़ा हेजिटेशन के साथ वो थोड़ा बहुत बोल सकते थे। महात्मा गांधी ने अपनी किताब में ये जिक्र किया है, मैं उसी के महात्मा गांधी के अल्फाज ही आपके सामने रख रहा हूँ। जब उन्होंने अपनी परेशानी को, अपनी फॉल्ट को रिवील कर लिया, समझ लिया, तो उसके ऊपर वो परेशान नहीं हुए। ये बहुत बड़ा कमाल होता है बड़े आदमियों का। बड़े आदमी ने अपनी परेशानी को परेशानी नहीं समझा, बल्कि उसको नेमत समझा, और उस नेमत के अल्फाज भी बड़े खूबसूरत में उसका इजहार भी कर दिया अपनी ऑटोबायोग्राफी में। यानी उसका एक तो ये होता है कि हम हेजिटेशन होती है और छुपाते रहते हैं उस अमल को, उन्होंने छुपाया। महात्मा गांधी ने आश्कार किया अपने मसले को, हर जगह पे बरमला उसका इजहार किया, और जो मसला था उसे मसला समझा नहीं, उसे चैलेंज समझा। और इन्न माल उसरे युसरा होए, वो गैर मजहब था, बड़ा मुतालिया था उसका वसी, लेकिन वो हिकमतों को समझते हैं जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं। उन्होंने, महात्मा गांधी ने उसका इजहार अपनी किताब में यूं किया है कि मेरा खुजाब दरअसल मेरी ज़िरा बख्तर है, उसे ज़िरा बख्तर करार दे दिया अपना। और साथ कहा, आगे लिखते हैं, इसके सबब से मुझे रूहानी तरक्की करने का मौका मिला, इसने मुझे हक व बातिल में तमीज़ करना सिखाया। अब देखें, एक तो वो बोल नहीं सकते थे, और ना बोलने के अमल को उन्होंने कहा कि मुझे ना बोलने की वजह से हक और बातिल में तमीज़ करना आ गया। और मज़ीद लिखते हैं कि यही वजह थी कि खामोशी मेरे लिए रूहानी तरबियत का बायस बनी। दूसरी जगह पे भी आगे उन्होंने इसी तरह से मेंशन किया हुआ है कि रूहानी तरक्की मुझे खामोशी की सबब से नसीब हुई। और मज़ीद लिखते हैं कि मुझे चूँकि बोलने में, स्टेज के ऊपर आके लोगों के साथ बात करने में हेजिटेशन थी, सो मैं अल्फाज का और ज़्यादा इंतहाब जो मुंतहिब करने लगा, मुंतहिब अल्फाज मेरा चुनाव होने लगे, और कभी भी मुझे अपने लफ्ज़ों के ऊपर रिग्रेट नहीं हुआ, परेशानी नहीं हुई कि मैंने ये क्या बोल दिया और ये क्या बोल दिया। हर तरह से आप देखें, महात्मा गांधी ने वाकई अजीम इंसान होने का सबूत दिया। अपनी हर वीक पॉइंट को उन्होंने कैसे खूबसूरत अल्फाज में जाहिर कर दिया, और उसकी हिकमतों को भी तलाश करते रहे, सिर्फ जाहिर ही नहीं किया। तो सेम एज आप भी इस अजीम इंसान का, जो हिंदुस्तानियों के करोड़ों अवाम का उस वक़्त का निजात दहिंदा है, देखें, सोशल और पॉलिटिकल पर्सन के लिए तो वो ज़रूरी होता है बोलना और स्टेज पे आके बोलना, लेकिन इस बहुत बड़ी हामी को नहीं देखा उन्होंने, बल्कि उसके अंदर पनहा, उसके पीछे और उसके साथ छुपी हुई खूबियों को उन्होंने डिस्कवर कर लिया और उससे फ़ायदा उठा लिया, और फ़ायदा पूरे मुल्क को भी दे दिया।
آپ کیوں چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے اوپر پریشان ہو جاتے ہیں؟ پریشانیوں کو، رکاوٹوں کو، ہرڈلز کو، اس کی حکمتوں کو سمجھیں، اس کے ساتھ موجود جو مشکل کے ساتھ موجود آسانی ہے، آسانی کو سمجھیں بس۔ ان مع العسر یسرا، یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے ہمیشہ۔ ایک سوال تو اب میری طرف سے آپ کے لیے بنتا ہے، کون سی ایسی ہرڈل تھی جو آپ کو ان دنوں میں پریشان کر رہی تھی؟ کمنٹ میں پلیز بتائیں تاکہ کمیونٹی کے لوگ بھی آگاہ ہوں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ اب آپ اس کو کیسے سالو کرنے والے ہیں، اور اس مشکل کے ساتھ یا آپ کی رکاوٹ کے ساتھ کون سی آسانی آپ فائنڈ آؤٹ کر لیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔